गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस किसी न किसी तरीके में लोकली डेटा को स्टोर करती हैं इन रिलेशनल डेटाबेस, और इस चीज़ के लिए SQLite डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली हमारे पास SQLite डेटाबेस इंजन की बिल्कुल एक मॉडिफाइड और लाइट सी फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज की गई है या मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देखते हैं मेरा चैनल U4Universe। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से हम लोकली डेटा को स्टोर करते हैं यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फिर हमने देखा यूजिंग इंटरनल स्टोरेज, यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज, और इस वीडियो में और इस आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी इस कोर्स में सारी वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से हम SQLite डेटाबेस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस ऑन द लोकल डिस्क। आपकी एप्लीकेशन के सारी डेटाबेस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, लोकली डेटाबेस को स्टोर करवाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, और जो भी स्टैंडर्ड डेटाबेस के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास SQLite डेटाबेस जो है वो एंड्रॉयड SDK की तरफ से हमें प्रोवाइडेड मिलता है, बिल्ड इन एंड्रॉयड SDK। और जितनी भी क्लासेस और इंटरफेसेस हमें रिक्वायर्ड हैं SQLite डेटाबेस के साथ काम करने के लिए वो सारे के सारे हमें एंड्रॉयड SDK में मिलते हैं। SQLite बहुत ही लाइट वेट हमारे पास डेटाबेस है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करने के लिए हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन है, और जितने भी मोबाइल डेवलपमेंट आप देखेंगे उनमें हमारे पास मोस्टली SQLite डेटाबेस ही यूज़ होता है। अनलाइकली जितने भी हमारे पास दूसरे डेटाबेस इंजन होते हैं लाइक MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, या कोई भी आप डेटाबेस को उठा लें वो सारे के सारे किसी न किसी डेटाबेस सर्वर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। आपके पास डेटाबेस सर्वर हो रहा होगा, वो रन हो रहा होगा, उसके ऊपर आप डिफरेंट डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन SQLite के केस में हमारे पास कोई सेपरेट सर्वर कोई चीज़ नहीं होती। हम स्टैंडर्ड API के मेथड्स को कॉल करते हैं, क्लासेस इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेटाबेस के ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास मोबाइल डिवाइस में लोकली हमारे पास परफॉर्म होते हैं। SQLite डेटाबेस बेसिकली हमारे पास डेटा को लोकली डिवाइस के ऊपर स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं। और SQLite डेटाबेस जो है वो एक ही डेटाबेस की फाइल क्रिएट करता है। दूसरे डेटाबेसेस की तरह हमारे पास डेटाबेस की जो फाइल है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्कैटर्ड नहीं होती, बल्कि हमारा डेटाबेस जो है वो एक ही फाइल के अंदर स्टोर होता है। और हमारा ये डेटाबेस हमारे पास एप्लीकेशन की जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसके अंदर स्टोर होता है, और जैसे ही एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी, ऑलरेडी हमने इसको देखा भी हुआ है, तो हमारे पास SQLite डेटाबेस की जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो हमारा SQLite डेटाबेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। SQLite के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे पास SQLite.org के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट हम बात करें कौन से डेटा टाइप्स जो हम स्टोर कर सकते हैं SQLite के अंदर, तो वो हम देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लिंक जो है, यहाँ पे अगर हम आए नीचे, ये हमारे पास बेसिकली 5 डेटा टाइप्स हैं जो हम अपने SQLite डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अनलाइक अदर डेटाबेसेस जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है डेटा टाइप्स की, हमारे पास SQLite चूँकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा क्या कम्पैक्ट है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 मेन डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। उनमें पहले नंबर पर हमारे पास नल है जो कि स्टैंडर्ड हमारे पास नल वैल्यू को स्टोर करवाएगी। फिर हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर हमारे पास बेसिकली जो इंट वैल्यूज हमारे पास होती हैं स्टैंडर्ड 1 2 3 4 इस तरह की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी वो हमारी स्टोर करवाएगा। और अगर हम जावा में इसको देखेंगे तो नल के अगेंस्ट हमारे पास नल यूज होगा और इंटीजर के अगेंस्ट हमारे पास इंट यूज होगा। रियल वैल्यूज बेसिकली हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होती हैं, लाइक 1.2 3.2 समथिंग इस तरह की कोई भी वैल्यू, और इस चीज़ के लिए हम जावा में डबल की वैल्यू को यूज करते हैं। टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास जो है वो जावा के अंदर देखा जाए तो स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए जो है वो यूज करते हैं हम टेक्स्ट को। और एट द एंड हमारे पास ब्लॉब है, ब्लॉब बेसिकली जिस तरीके का हम डेटा देंगे उसी तरीके का डेटा जो है वो हम स्टोर करवा देंगे, और ये मोस्टली हम इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो मैं भी आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगे वो ये है कि SQLite के अंदर जो है वो कोई भी बिल्ट इन बुलियन के रिलेटेड जो है वो डेटा टाइप नहीं है। बुलियन को अगर आपने स्टोर करवाना होगा तो बुलियन हमारा इंटीजर फॉर्म में सेव होगा, यानी 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। अगर हम अपनी एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको इस लिंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल डॉक्यूमेंटेशन मिलती है रिगार्डिंग क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग जो डेटाबेस स्कीमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टेप्स जो हैं, हम इन स्टेप्स को एक एक करके परफॉर्म भी करेंगे प्रैक्टिकली और साथ साथ देखेंगे ये स्टेप हमारे पास क्या करता है। यहाँ पे आपको ये भी देख सकते हैं डेटाबेस स्कीमा को कैसे डिफाइन करना है, हेल्पर क्लासेस उन्हें कैसे बनानी है, डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, रीड करना, अपडेट वगैरह करना, और ये सारा काम इंशाल्लाह हम आने वाली इस कोर्स की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम इंडिविजुअली आप SQLite के रिलेटेड जो पैकेज है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं Android.database.SQLite, इस पैकेज के रिलेटेड आप इंडिविजुअल क्लासेस की अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। इसमें सबसे पहले तो हमें मिलता है एंड्रॉयड की कौन सी API कौन सा SQLite वर्जन जो वो यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम API लेवल 27 के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हमारे पास जो SQLite वर्जन होगा वो 3.19 होगा। इसी तरीके से हमारे पास प्रीवियस जो है वो API लेवल के अगेंस्ट हमारे पास SQLite के वेरिएंट्स है। इसके नीचे अगर आप आएँ तो आपको स्टैंडर्ड SQLite की क्लासेस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हम SQLite ओपन हेल्पर के साथ काम करेंगे, SQLite डेटाबेस के साथ काम करेंगे, SQLite कर्सर के साथ काम करेंगे।
तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर आप किसी क्लास की इंडिविजुअल क्लास की डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप उस क्लास के ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास SQLite ओपन हेल्प क्लास है। ये बेसिकली हमें हेल्प करती है हमारे डेटाबेस स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। और हम जो है वो इनिशियली पहला स्टेप हमारा ओपन हेल्प क्लास को यूज़ करके होता है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये सारी की सारी डेटाबेस की मैनेजमेंट के दौरान अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, तो वो हमारे पास बेसिकली एक्सेप्शन आएगी, जो कि हमारे पास SQLite एक्सेप्शन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, जिस तरीके से हमारे पास जावा में एक्सेप्शन हमारी पेरेंट क्लास है, सेम है हमारे पास जितनी भी SQLite के रिलेटेड एक्सेप्शन होंगी वो SQLite एक्सेप्शन में आएंगी, या इसकी किसी ना किसी चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम ओपन हेल्पर क्लासेस को यूज़ कर SQLite की ओपन हेल्पर क्लासेस को यूज़ करते हुए अपना डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास डेटाबेस के ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के साथ हमारे पास बेल का आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस को अपडेट्स जो नोटिफिकेशन में हासिल कर सकें। इंशाल्लाह हम SQLite के बाद मूव करेंगे गूगल फायरबेस के ऊपर, जो कि हमारे पास बेसिकली बैक एंड एज अ सर्विस। हम देखेंगे किस तरीके से हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।